जब मैंने देखा वहां पर हजूम उस लड़के को मारने की कोशिश कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? एक बात करें सर, एक मैंने उसको बचाया, पकड़ा। मेरा ये देखिए हाथ तो इसको लगी है, उसको बचाने के लिए कि ये बच्चा गुस्सा में था कि मेरी बीवी की इसने बालियां खींच ली, ये गिर जाती, मर जाती, तब ह्यूमन राइट होता है, क्या होता है हमें नहीं पता। भैया एक मिनट, कहाँ के रहने वाले हो भैया? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? विशाल। यहाँ पर क्या पूरा नाम बोल। चोरी करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि घर में शादी थी, कोई नशा वगैरह कोई नशा? अगर पुलिस टाइम पर पहुंचती, उसको पकड़ लेती, तो ये जो आप देख रहे हैं ये होना ही नहीं था। तो ये अच्छा काम है चोरी करना? मैंने पहली बार गलत काम किया और उसकी वजह मेरे को भी हमारे साथ ही वारदात होती है, हमें ही हरास किया जा रहा है, वो चाहे ह्यूमन राइट की वजह से हो, चाहे वो उनके परिवार की तरफ से हो, चाहे ये जो मीडिया है, कोई चैनल ऐसे भी हैं कर रहे जो ये भाई हम उसके साथ लड़के के साथ ऐसा नहीं कर। 10 साल मैंने पढ़ाई तो चोरी करना ठीक काम है? कोई मजबूरी बन गई थी। ऐसी क्या? जम्मू के लिंक रोड में एक चोर लोगों ने पकड़ा। वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि देखते ही देखते शायद मिलियन लोगों ने उसे देखा। और उस चोर को जब लोगों ने पकड़ा तो उसका एक तरफ के सर के बाल जो थे वो उड़ा दिए। तस्वीरों में साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं। बाल उड़ा दिए, मूछ भी एक साइड की उड़ा दी और आईब्रो भी उड़ा दिए और चेहरे को काला किया, ऊपर लिखा चोर, और फिर अर्धनग्न करके उसे सड़क में घुमाया गया। उसके बाद समाज में इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और कुछ लोगों ने ये कहना लगा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी है जिसकी वजह से लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। कई बार हम भी ये देखते हैं और लोग हमें खुद भी बता रहे होते हैं कि हमारा ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वाले कह रहे हैं जी आप खुद ही पकड़ कर ले आओ, चोर को पकड़ के ले आओ। अब जब पुलिसकर्मी या कोई थानेदार ऐसा किसी को कहेगा कि आप खुद पकड़ के ले आओ, तो आप समझें कि चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट कितना सतर्क है, जब थानेदार जो हैं वो कितने सतर्क हैं। वो इसे सीरियस ले भी रहे हैं या वो लाइटली लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है ये जितने भी घटनाएं होती हैं तो ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस कोशिश करती है कि ये मैटर हमारे पास आए ना, क्योंकि इसमें नाम कम है, शोहरत कम है और काम ज्यादा है, क्योंकि ये मिलते नहीं है, चोर गायब हो जाते हैं। लेकिन अंत में जो अब लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है वहां पर तो ये भी कह रहे हैं कि लोग उस लड़के को, वो जो चोर था जिसका नाम विशाल सिंह रियासी का रहने वाला था, उसको लोग मार ही देते, लेकिन वहां पर उसकी प्रोटेक्शन, जिन लोगों ने उसके बाल काटे उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन भी की थी। जिनके साथ ही घटनाक्रम हुई वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये वो महिला हैं जिनके साथ ये जब जा रही थी तो इन्हीं की कान की बालियां उसने उतार दी थी, छीन ली थी, और उसके बाद वो अब भागा नहीं। क्या हुआ, उसका बाइक खराब थी कि तेल नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो लोगों के ट्रैप में फंस गया। वरना बहुत कम देखने को मिला है कि ये चोर जो हैं वो मिलते हैं। पहले इनसे इस घटनाक्रम के बारे में जानते हैं और आपसे हम चाहेंगे कि आप राय भी रखें कि क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन थी या नहीं, और इनके साथ जो घटना हुई है क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। इनकी प्रोटेक्शन है वो किस तरह से की जाएगी। अच्छा, मुझे माता जी पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम निशा देवी। अच्छा, अब हुआ क्या था ये परसों जब आप सुबह सुबह दूध लेने गए थे? हाँ, मैं किसीनों से दूध लेके आ रही थी गली में। अच्छा। ये मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, मैंने देखा नहीं पीछे, तो वो इसने पीछे से ही बालियां उतार दी। फिर मैं दोबारा पीछे गई बाजार। अच्छा। मैं देखूं तो सही, मैं मेरा लड़का तो नहीं आया पीछे। मैं कई बार आपको पता नहीं लगा, पीछे से भाग गया? हाँ,
हाँ वो चला नहीं, आराम करने चल रहा था, अच्छा, भागा भी नहीं, तो आप चल रहा था। तो मैंने वो किसी को बोला इसको पकड़ो, ये मेरी बालियां ले गया है। वो बोलता मैं नहीं था, मैं नहीं, अच्छा, ऐसे बोलने लगा। जब लोगों ने पकड़ लिया तो उसने तो हेलमेट डाली थी, मुझे तो पहचान नहीं हुई, काली शर्ट टी शर्ट डाली थी उसने, उससे मैंने मतलब ऊपर से हेलमेट लगाई थी, ढका हुआ था चेहरा। हाँ चेहरा तो हेलमेट से ढका था। तो मैं टी शर्ट से पीछे पकड़ लिया, जब मैं बाइक पर बैठने लगा ना, मैंने पीछे से पकड़ लिया। अच्छा, फिर मेरे को वो बोलने लगे जो इकट्ठे हुए ना, कहते आंटी क्या हुआ, आंटी क्या हुआ? मैं मेरी बालियां ले गया, ये मेरी बालियां ले गया। फिर उन्होंने थप्पड़ छप्पड़ मारे उसको। तो फिर उसको बोलो, मुझे एक ने बोला मैं तलाशी लेता हूँ इसकी। अच्छा, तलाशी ली तो उसने निकाल दी बालियां, उसको दे दी। तो फिर आपके परिवार वाले कब पहुंचे? ये फिर मेरे को बाद में वो कोई मेरे आगे आया, कहता अपने घर फोन करो। तो मुझे ना इसका याद आवे ना इनका याद आए, मैंने अपना ही बोला है। तो मेरा फोन इनके पास ही पड़ा था, तो इन्होंने एक बार नहीं उठाया। आप काफी डर गए थे? मैं डर गई, वो शिवरिंग होने लगी, मुझे मुंह भी सूख गया। अच्छा, तो फिर किसी लड़के ने आके मुझे पानी शानी पिलाया। तो इधर आंटी इधर बैठ जाओ एक साइड पर। फिर ये आ गए, उसको भी फोन ऊपर, ये ऊपर बाथरूम गया था, तो इसको भी फोन आ गया। ये भी जल्दी से बाहर से, मैंने कुंडी लगाई थी, इन्होंने किसी को आवाज लगाई कि भाई कुंडी खोलो, ऐसे चले गए फिर यार। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। नमस्ते जी, मेरा नाम केवल कृष्ण है और मेरा जन्म भी इसी मोहल्ले का है। अच्छा, और ये दूध लेने रोज जाती है। ये दूध लेने गई थी, इसकी बालियां खींच ली किसी ने। बाजार से हमें फोन आया कि आपकी बीवी की किसी ने बालियां खींच ली। जी, तो ये दरवाजा बंद था, हमने खटखटाया, मोहल्ले को बुलाया, उन्होंने दरवाजा खोला। फिर मैं वहां भाग के पहुंचा, मुझे 2 स्टेंट पड़े हैं, मैं हफ्ता हुआ वहां पहुंचा। जब मैंने देखा कितनी तो लोगों आपकी ने, उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 72 साल है। अच्छा, जब मैंने देखा वहां पर हजूम उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहा था कि कोई मार ना दे। हमने उसको बचाया, पकड़ा। मेरा ये देखिए हाथ तो इसको लगी है, उसको बचाने के लिए कि ये बच्चा गुस्सा में था कि मेरी बीवी की इसने बालियां खींच ली, ये गिर जाती, मर जाती, तब ह्यूमन राइट होता है, क्या होता है हमें नहीं पता भाई। तो फिर क्या होता? लोगों से हमने बचाया। लोगों के इतने शोर शराबे में उन्होंने बोला इसके बाल काटो, किसी ने मुंह पर लिखा ये चोर है, उसका किसी ने मुंह काला किया। अब हम सभी को तो पकड़ नहीं सकते थे, हमने उसको बचा के, ये है कि फिर हमने उसको पकड़ा, पुलिस को फोन भी किए। पुलिस 1-1.5 घंटा तक वहां नहीं आई। अगर पुलिस टाइम पर पहुंचती, उसको पकड़ लेती, तो ये जो आप देख रहे हैं ये होना ही नहीं था कुछ भी। पुलिस मौका पर आती, हम लड़का उन्हें सौंपते, बालियां बोल जमा करवाते या हम ले आते, ये हजूम, ये इतना कुछ भी नहीं होना था। ये बड़े सारे चोर हमने देखे हैं जो भाग जाते हैं, और लेकिन ये भागा नहीं। ये भागा नहीं, उसने सोचा था, ये एडवोकेट है? उसने सोचा था नहीं, कि ये इसको एडवोकेट पता नहीं चलेगा। नहीं, ये एडवोकेट है। कौन? नहीं जी, ये लड़का कोई रियासी का है, उधर स्टेनोग्राफी का इसको लाइसेंस भी मिला था, ये स्टेनोग्राफी भी करता था, ये शादीशुदा भी है, इसका एक बच्चा भी है, बीवी भी है। ये वहां चिट्टा बेचना पहले शुरू हुआ, इससे चिट्टा पकड़ा गया कोर्ट में, इसके ऊपर केस भी दायर हुआ, उन्होंने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये लड़का इस चक्कर में फंसा हुआ है ड्रग के, और फिर ये आया है मोटरसाइकिल किसी का लेके बालियां खींचने। हमने तो प्रोटेक्शन की है उसकी भी और अपनी भी, नहीं, ये क्योंकि कोई इसको मार ना दे। किसका मोटरसाइकिल लेकर आया था? ये नहीं हमें पता किसका लेकर आया ये मोटरसाइकिल, वो हमने जब्ती करवाया है, बालियां जब्ती करवाई है। वो जो भी थाना इंचार्ज है वो आता था, मोटरसाइकिल जब्त हुआ है, बालियों का 5 ग्राम कोई समथिंग उसका वेट है, 48,000 रुपए की उन्होंने लिखकर वो दिया है बाजार वाले ने जिसने वेट किया। हमें तो बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि
हमारे साथ ही वारदात होती है, हमें ही हरास किया जा रहा है, वो चाहे ह्यूमन राइट की वजह से हो, चाहे वो उनके परिवार की तरफ से हो, चाहे ये जो मीडिया है, कोई चैनल ऐसे भी हैं कर रहे जो ये भाई उसके साथ लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना था? मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, क्या करते हो? उसको हम पकड़ कर उसके गले में माला डालते, उसको सेरा लगाते, उसको घोड़ी पर चढ़ाते, फिर हम ढोल बजाते और थाना में एसएचओ साहब को कहते ये हमने चोर पकड़ कर लाया है, आप इसको रखिए, मेडल डालिए इसको। तो 2 घंटे बाद वो बेल करवा के बाहर आ बेल करका के बाहर चला जाता और किसी और औरत को निशाना बनाता। गई। आपका तो माना जा सकता है क्योंकि आपकी धर्मपत्नी थी, उनकी बालियां उन्होंने चोरी, तो उसको बेटे का नहीं लोगों का जो वो मेरे बेटे पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये पुलिस में है और ये इसने जान। भाई हमें कोई उससे दुश्मनी नहीं है। अगर किसी की मां के साथ ऐसा होगा, कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, कोई चाहे जज हो, कोई भी हो, अगर जज का बेटा भी ये सुनेगा ना, वो अपनी मां के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन उस आदमी को नहीं छोड़ेगा। उसमें जाए ह्यूमन राइट का नुकसान हो, कहां जाएगा ह्यूमन राइट? जिसकी मां के साथ कोई गलत करेगा, कल को कोई बलात्कार करता है तो उसको क्या करते हैं? उसको धूप दिखाते हैं, वो 30 दिन वो पुलिस छोड़ देती है। ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो हमने किया, लोगों का जो क्रोध था, लोगों का क्रोध था, वो इसको मार देते। नहीं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो लोगों का क्रोध है, उसका कारण पुलिस का चोरी के मामलों को लेकर ढीला रवैया है? देखिए नहीं, पुलिस कहती है हमारे पास इतनी फोर्स नहीं होती कि हम जगह जगह, मैंने कहा भाई यहाँ चौक में, हर चौक में एक पुलिस वाला होना चाहिए जो पब्लिक की प्रोटेक्शन करे। वो कहते हमारे पास 4 आदमी हैं, कहाँ जाए? एक मेरे साथ चलेगा है, एक हमारा गवर्नर साहब जी निकल रहे हैं, वो उधर जाके खड़े हो जाएगा है, कहा वो कहते हमारे पास नहीं है। तो यहाँ जो है अपॉइंटमेंट है ही नहीं, कोई भी किसी को नौकरी नहीं मिल रही। ये बच्चे जो ड्रग के शिकार हो रहे हैं, ये ड्यू टू मतलब ये हमारी नौकरियां जो है, जो बच्चों को सर्विस नहीं मिलती है, तो ये क्या करेंगे? ये बच्चे भी खराब हो रहे हैं। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा छोटा जो गंदा रवैया है कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी का ही है, नाकामी का ही है, हम तो यही कहेंगे। इसको तो ये तो स्टेनो है, कोर्ट में बैठता पैसे तो कमा ही रहा होगा। अब जब चिट्टे की आदत पड़ गई, ड्रग लेने की आदत पड़ गई, फिर वो पैसे कम पड़ते हैं। वो पैसे कोई भी नहीं दे सकता, वो माँ बाप भी नहीं दे सकते हैं। जो अगर 10,000 रुपया रोज चाहिए तो ड्रग लगाने के लिए वो कहां से माँ बाप देंगे 10,000 रुपया? इसने अपनी बीवी के गहने बेचे हैं, इसने सब कुछ किया है, तो किसके लिए किया है? ड्रग लगाने के लिए किया है। और इसकी नसें सारी फटी होंगी। इसको आप ह्यूमन राइट वाले आए देखें, इसकी करें सर्जरी, ऐसे ही नंगा करके देखें, इसकी सभी नाड़ियां फटी होंगी। आपको उस ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से कितनी हरासमेंट? मैं बहुत परेशान हूं। और मैं ये बता दूं, अगर मेरे साथ मुझे स्टेंट पड़े हैं, मेरे साथ कुछ हुआ ना, ह्यूमन राइट क्या, वो बच्चे देख लेंगे, हम इन पर केस करेंगे। ये जो मीडिया में मुझे परेशान कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बच्चों को बोलूंगा इनको सेव मत करना, चाहे आपकी जान भी चली जाए। ये मीडिया वाले मैं बहुत परेशान हूं। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? आपको फोन कर रहे हैं? ये वीडियो पर जो भी आता है, सारा मोहल्ला आता है, वो बीवी को कहते हैं आपने बड़ा अच्छा किया, जो उनके कमेंट्स हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए बुरे हैं, क्योंकि मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं। मैं अपने राम राम करता हूं, अंदर बैठता हूं। अब उसने ऐसा किया तो मुझे जाना पड़ा। अब ये आप देखिए जो आ रहा है, मीडिया वालों ने लिया ना, मेरा फेस ले लिया, मेरे बेटे का ले लिया, अब बीवी का किसी को नहीं दिखाई दिया।
लोग अभी सुन के कह रहे हैं कि ये आपकी घरवाली थी जिसके साथ हुआ। मैं बाजार को सैर करने जाता हूं, सभी लोग मुझे बुला के कहते हैं कि ऐसा हुआ, और उसकी गर्दन ही काट देता तो। अगर वो लड़का बालियां खींचने के लिए उसके पास वेपन होता, वो इसको मार देता, तो ह्यूमन राइट क्या कहता है? जब मैं क्या करता ह्यूमन राइट को? नहीं मतलब ये बात की डिबेट है, अगर वो पकड़ा ना जाता तो फिर कौन तो पता नहीं क्या होता। तो ह्यूमन राइट वाले फिर गायब। ये ह्यूमन राइट जिसने देखना ही नहीं था, कौन ह्यूमन राइट है? अब तो ये उनके घर वाले जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, हमारा लड़का, हमारा भाई। वो भाई जितना उसने अच्छा किया है उसको मेडल मिलना चाहिए। ले आओ मेरे पास, मैं उसको मेडल भी देता हूं और 10,000 रुपया अपनी जेब से देता हूं। तू ड्रग लगा, मैं तुझे 10,000 रुपया दूंगा, तू और ड्रग लगा। मेरी यही हुआ है। पर किसी बूढ़ी औरत को धक्का देके उसकी कानियां, बालियां या कान के बुंदे ये नहीं चाहिए। हमें लगता है कि एक वीडियो ग्रेटर कैलाश से वायरल हुआ था, जहां पर ये चोर हेलमेट पहन के वहां पर आए थे, उसके अंदर ज्वेलरी की दुकान पर, और उसके बाद एक महिला की गर्दन के ऊपर उन्होंने तेजधार हथियार रखा था। उसके बाद गायब हो गए थे और लगभग 2 महीने 2.5 महीने लगे, पुलिस खाक छानती रही, पता नहीं चल रहा था। और अंत में वो कैसे पकड़ में आए वो तो पुलिस ही जानती है। लेकिन वो डिबेट वहां भी शुरू होनी चाहिए थी, ह्यूमन राइट वायलेशन, वहां पर तो कोई दिखा नहीं। और यहाँ पर लोगों ने खुद न्याय करना शुरू किया। तो फिर आप जैसे पुलिस की स्टेटमेंटें हैं कि भाई हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो फिर इसको लेकर भी एक डिबेट होनी चाहिए। और हमें लगता है कि जो लोग इतने जागरूक हो गए हैं, अब कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगे हैं, उस चोर की प्रोटेक्शन करने लगे हैं, उस चोर के लिए, जब बाकी जो भी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अगर उनकी प्रोटेक्शन में वो खड़े होने लगे हैं तो उनको भी कुछ सवालों के जवाब हमें लगता है कि देने चाहिए। अब ये जो हुआ है इसका तो हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमने पहली खबर में कहा कि लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया, और उसका तर्क भी हमने रखा कि शायद ये कारण है। आप इस घटना के अंदर वो जो चोर है उसमें कुछ और भी बातें निकल कर, जैसे बाइक जो है, एक तो वो हेलमेट पहन के उसने रखी थी ताकि उसको कोई पहचान ना पाए, भागा नहीं। ये बात देखने को शायद उनको लगा कि महिला है, भाग नहीं पाएंगी। दूसरा, हेलमेट लगाई हुई थी, अपने फेस को कवर किया हुआ था। और तीसरा, एक बाइक थी, जिस बाइक को वो लेकर आया, वो बाइक उसकी नहीं थी। जो जानकारियां हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो बाइक उसके दोस्त की थी, और दोस्त की तरफ से एक चोरी का केस, थेफ्ट केस भी जो है वो भी पुलिस स्टेशन में लगाया गया है बख्शीनगर में। हमने थानेदार साहब से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फ़ोन शायद व्यस्त आ रहा था, तो बात हो नहीं पाई। तो प्रॉपर जानकारी नहीं मिली कि क्या कोई चोरी का केस लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, और लगाया गया है तो क्या वो जो दोस्त जिसकी वो बाइक है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कर रहा है। ये भी कुछ सवाल जो हैं इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ साइड। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।